झारखंड के सिमरिया के घने जंगलों से जो खबर सामने आई है, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस मूसलाधार बारिश और आसमानी बिजली के बीच अचानक गायब हो गई। और फिर जो तस्वीरें सामने आई, वो किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं था। सवाल यह है कि आखिर उस रात आसमान में ऐसा क्या हुआ कि एक एडवांस एयर एम्बुलेंस खिलौने की तरह टूट कर बिखर गई। क्या ये सिर्फ खराब मौसम था या फिर सिस्टम की कोई बड़ी चूक? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से। रेड बर्ड एविएशन कंपनी का एक एयर एम्बुलेंस विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार था। विमान में 41 साल के संजय कुमार सवार थे। संजय के शरीर का लगभग 55% हिस्सा जल चुका था। उनकी हालत नाजुक थी और परिवार वालों की आंखों में बस एक ही उम्मीद थी कि दिल्ली के बड़े अस्पताल पहुंचते ही संजय की जान बच जाएगी। विमान में संजय के साथ उनकी पत्नी अर्चना देवी, परिजन धोरू कुमार, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और सचिन कुमार मिश्रा मौजूद थे। विमान की कमान पायलट विवेक विकास भगत और सबराज दीप सिंह के हाथों में थी। जिंदगी की उम्मीदों का ये विमान आसमान में तो उड़ा, लेकिन किसे पता था कि ये उसकी आखिरी उड़ान साबित होने वाली है। शाम के करीब 4:30 बज रहे थे। चतरा जिले के सिमरिया इलाके में कुदरत का कहर टूट रहा था। मूसलाधार बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी और तूफान अपनी चरम पर था। अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी का इस विमान से संपर्क टूट गया। सिमरिया के कासियातू के करम टांड के घने जंगलों के ऊपर ये विमान बेकाबू हो गया। चश्मदीदों की माने तो आसमान में एक तेज आवाज हुई और आग का गोला नीचे जंगल की तरफ गिरता दिखा। घने अंधेरे और बारिश के बीच ये एयर एम्बुलेंस क्रैश हो चुकी थी। ये इलाका इतना दुर्गम है कि वहां पहुंचना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन जैसे ही हादसे की खबर फैली, स्थानीय ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर मौके पर पहुंच गए। इस भीषण दुर्घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। चतरा की डीसी कीर्ति श्री और एसपी सुमित कुमार अग्रवाल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। नेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे। जो प्लेन जो है एक पेशेंट्स को ले जा रहे थे रांची टू दिल्ली, वो बीच में क्रैश हुआ है ड्यू टू थंडर स्टॉर्म। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। टोटल नंबर अपडेट अगर आप बता सकें। टोटल 7 लोग हैं। इसमें क्रू मेंबर भी हैं और टोटल 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। रात के अंधेरे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। विमान का मलबा इधर उधर बिखरा पड़ा था। मलबे से एक एक करके 7 शव बरामद किए गए। वो 7 लोग जो कुछ देर पहले तक जिंदा थे, अब सिर्फ बेजान शरीर बनकर रह गए थे। मरीज संजय कुमार, उनकी पत्नी, डॉक्टर, नर्स और दोनों पायलट, किसी की भी जान नहीं बच सकी। संजय का परिवार जो उनके ठीक होने की दुआएं मांग रहा था, अब फूट फूट कर रो रहा है। ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं है, बल्कि 7 परिवारों की दुनिया उजड़ने की दास्तान है। फिलहाल पूरे क्रैश साइट को सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। डीसी कीर्ति श्री ने साफ कर दिया है कि शुरुआती जांच में खराब मौसम ही इस हादसे की सबसे बड़ी वजह नजर आ रहा है। लेकिन असली सच सामने तब आएगा जब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की टीम यहां पहुंचेगी और विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद किया जाएगा। सवाल कई हैं। क्या मौसम इतना खराब था कि उड़ान नहीं भरी जानी चाहिए थी? क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी पहले से थी? इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही मिलेंगे। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि कुदरत के आगे इंसान की हर तकनीक, हर कोशिश छोटी पड़ जाती है। सिमरिया के जंगलों में बिखरा यह मलबा आने वाले कई सालों तक उस काली रात की गवाही देता रहेगा।